प्रधानमंत्री मजबूत लोकपाल बिल के पक्ष में कहा, विधायी प्रक्रिया के चलते पारित करने में लगेगा वक्त। अनशन के 5वें दिन अन्ना का सरकार पर वार, कहा देश के खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से भी है खतरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष बैठक कर सूबे में बाढ़ की हालात की ली जानकारी, राहत और बचाव कार्य तेज करने का दिया निर्देश। पटना पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता, भारी संख्या में नकली स्टैंप, किसान विकास पत्र और बैंक प्रमाण ड्राफ्ट बरामद, एसटीएफ के साथ मिलकर की गई छापेमारी। एएसएफ के छात्रों ने पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति को ऑफिस में किया बंद, मिलने से मना करने पर उग्र हुए छात्र। और उत्तर प्रदेश में फिल्म आरक्षण को देखने उमड़ी दर्शकों की भीड़, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज यूपी में रिलीज हुई फिल्म आरक्षण। नमस्कार, मौर में आपका स्वागत है। पूरी खबर और पूरा मनोरंजन के साथ मैं हूं शिल्पा मिश्रा। लक्ष्य एक ऐसा शब्द जो सफल जीवन की परिभाषा करता है, और लक्ष्य है कुछ कर दिखाने का, लक्ष्य है अपने हर सपने को पूरा करने का। और हम आपके लक्ष्य का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि उसकी प्राप्ति में हम बन सके आपके सहयोगी। तो देर मत कीजिए, जुड़िए हमसे और पूछिए अपने सवाल। तो लक्ष्य में आज हमारे साथ मौजूद है विश्व कंप्यूटर साक्षरता मिशन के निदेशक राम राजीव कुमार, और लक्ष्य में आज हमारा विषय है आईटी और मैनेजमेंट की तैयारी। तो अगर आप भी आईटी या मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और मन में कई सवाल है, तो सोचिए मत, जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारे फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो जल्दी से फोन कीजिए और पूछिए अपने सवाल। राम राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। अगर आईटी और मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले हम आईटी की बात कर ले। कंप्यूटर का जो क्रेज है रीसेंट ईयर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में जाहिर सी बात है बच्चे अपना करियर भी इस ओर बनाना चाहते हैं। तो कब से बच्चों में जागरूकता हो जानी चाहिए, उन्हें अवेयर हो जाना चाहिए कि वो आईटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक कंप्यूटर के बेसिक एजुकेशन जो इनिशियल ट्रेनिंग है वो तो आजकल प्राइमरी क्लासेस में भी अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, बच्चे करते हैं। लेकिन जहाँ तक रही उनके कैरियर बनाने के सवाल, तो ये आफ्टर इंटरमीडिएट बच्चों को बैचलर डिग्री में आजकल बीसीए की कोर्सेज हैं, बीएससी आईटीज हैं, तो ऐसे क्षेत्र में अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, आईटी इंडस्ट्रीज में वो इन करना चाहते हैं, तो ठीक इंटर के बाद उन्हें ऐसे कोर्सेज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए और इसमें एडमिशंस लेना चाहिए। राजीव जी, विश्व कंप्यूटर साक्षरता मिशन के आप निदेशक हैं, इस फर्म के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ यहाँ पर संस्था में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं और बच्चों को कैसे लाभ मिलता है? देखिए, हमारी संस्था 9 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे देश भर में 1200 से अधिक ब्रांचेज हैं, जहाँ पर कंप्यूटर के बेसिक कोर्सेज के साथ साथ अकाउंटिंग, डीटीपी और रिसेंटली हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट और इग्नू के से ज्वाइंटली अप्रूव्ड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। और अब जहाँ तक रही पहले जो कमियां थी बिहार में या छोटे शहरों में जहाँ पे आईटी और मैनेजमेंट की एजुकेशंस अवेलेबल नहीं थे, तो हमारी संस्थान वैसे क्षेत्रों के लिए, मतलब भारत के लगभग हमारे 1200 केंद्र हैं और हमने हर एक शहरों में, हर एक ब्लॉक और प्रखंड लेवल पे भी हमने आईटी और मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग के लिए हमने प्रोवाइड करने का संकल्प लिया है। और उन क्षेत्रों पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से यूजीसी और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से अप्रूव्ड कोर्सेज भी लाए हैं, जहां पर कि छात्र छात्राएं अपने कोर्सेज कर सकते हैं। ऐसी बात डिस्टेंस एजुकेशन से छात्रों को काफी लाभ मिलेगा, खासकर अगर बिहार झारखंड के छात्र छात्राओं की बात करें। जैसा कि आपने कहा कि आईटी के क्षेत्र में यहाँ पर ज्यादा ऐसे संस्थान नहीं थे जो बच्चों को एजुकेट कर सके। लेकिन एक और यहाँ पर समस्या राजीव जी जो खड़ी होती है कि यहाँ पर एजुकेशन भले मिल जाए पर बिहार झारखंड में आईटी के फील्ड में जॉब्स बहुत कम ऑफर होते हैं। ऐसे में बच्चों को मेट्रोज की ओर रुख करना पड़ता है। देखिए, अभी के जो रिसेंट सिनेरियो है इंडस्ट्री के, तो आने वाले समय या बिहार का जो ग्रोथ रेट रहा है वो काफी बढ़िया रहा है। और हमारे जो
कोर्स मॉड्यूल्स होते हैं, हमारे जो कंसेप्ट है, तो वो बच्चे कहीं के लिए भी, ऐसा नहीं वो इंडिया नहीं एब्रॉड में भी वर्क कर रहे हैं, और हर एक जो ग्लोबल रिकॉग्निशन हमारे सर्टिफिकेशंस की है, और वैसे एनवायरनमेंट उन्हें हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो कहीं भी जॉब कर पाए। और ऐसे आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में आईटी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट आने वाले हैं, डिमांड है। और मैं समझता हूं कि आज कोई भी क्षेत्र आईटी के बिना अधूरा है। बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी हर एक सेक्टर्स में एक 5 to 10% एक सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं जो आईटी डिपार्टमेंट ही कहलाते हैं, और जो भी वहाँ के तकनीकी सुविधाएं हैं वो आईटी प्रोफेशनल्स के द्वारा ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि उनकी ट्रेनिंग इस लेवल की हो कि वो उन्हें करियर में या प्लेसमेंट में या जॉब मिलने में कोई परेशानी ना हो। जो कोर्सेज आप प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बीसीए की बात करें या फिर जैसा कि आपने हार्डवेयर नेटवर्किंग की बात की, क्या कुछ क्राइटेरिया होता है? अगर आपके संस्थान की बात करें, जब आप एडमिशन लेते हैं बच्चों की, तो क्या कुछ क्राइटेरिया आप रखते हैं? देखिए, इसमें कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें ये जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जो आवश्यक अर्हताएं हैं, एलिजिबिलिटी हैं, वो जो फुलफिल करते हैं, उसमें इंटरमीडिएट, सपोज दैट कोई बीसीए करना चाहते हैं, ग्रेजुएट लेवल के कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए 10+2 या इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा क्षेत्र है जो बेसिक कोर्सेज या हार्डवेयर के कोर्सेज हैं, तो ये 10th और इंटर के लड़के इजिली कर सकते हैं, और आफ्टर 18 ईयर वो जॉब में जा सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोर्सेज हैं जहां पे कोई जरूरी नहीं है कि वो बच्चे हाईली क्वालिफाइड हो या आफ्टर ग्रेजुएशन हो, लेकिन बेसिक कोर्सेज, अकाउंटिंग कोर्सेज, डीटीपी, मल्टीमीडिया, हार्डवेयर, इन सब के लिए मैट्रिक और इंटर के लड़के कर सकते हैं, और जो यूजी और पीजी लेवल में जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर बच्चों की बात करें तो कई बार उनको अपने करियर को ऑप्ट करने में काफी परेशानियां आती है राजीव जी, स्पेशली अगर 10th तक की बात करें। जैसा कि आपने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन में आजकल कंप्यूटर एडेड है, जाहिर सी बात है बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं, लेकिन जब वो +2 में जाते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट पढ़ाई हो जाता है, उस वक्त उन्हें चूज करने में परेशानी होती है। कई बच्चे जिस तरीके से इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उस वक्त क्या लगता है कि आईटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उनके लिए? बिल्कुल आपने सही कहा, और इसमें एक वैसे बच्चे हूं तक मैक्सिमम जो बच्चे ने देखा है कि हमारे संस्थान बेसिकली मध्यम दर्जे और निम्न दर्जे के लोगों के लिए स्पेशली हम लोगों ने बहुत मिनिमम एक लो स्ट्रक्चर में हमारी जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमने देखा है कि उन्हें एक करियर काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, और हमारे हर एक केंद्रों पर एक करियर काउंसलर होते हैं जिनका फंक्शन होता है कि वो ऐसे बच्चों को गाइड दें। उन्हें कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, शायद उन्हें भी काउंसलिंग की जरूरत है। धनबाद से हमारे साथ संजीव जुड़े हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है लक्ष्य में। सवाल क्या है आपका? हाँ सर, हम पूछना चाह रहे हैं कि आईटी का तैयारी किस ढंग से किया जाए? जी शुक्रिया। इसमें है आईटी पे किस चीज की तैयारी करना चाहते हैं, आपने किस लेवल की? खैर हमारा संपर्क इनसे टूट गया है, बट आईटी के क्षेत्र में ही अपना करियर। इन्होंने ऐसा पूछा कि आईटी के क्षेत्र में, तो आईटी के लिए आपके पास बीसीए, बीएससी, आईटी जैसे कोर्स हैं। अगर आपके क्वालिफिकेशंस इंटरमीडिएट आपने किए हुए हैं, तो अगर आपने नहीं किया है तो डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे संस्थान में भी उपलब्ध हैं, और बिहार और झारखंड के लगभग 150 केंद्र हमारे हैं, उन हर एक जगह पर है। आप कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू भी हमारी जानकारी मिल सकती है आपको। चलिए, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गया से जुड़े हैं रविरंजन। रविरंजन जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। डिस्टेंस एजुकेशन से लाइब्रेरी साइंस करने में कैसा रहेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये डिस्टेंस एजुकेशन से लाइब्रेरी साइंस के बारे में पूछना चाहते हैं। हालांकि लाइब्रेरी साइंस की कोर्सेज हमारे संस्थान में भी उपलब्ध हैं, और इसके लिए स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के लिए इसमें है। अगर B.Lips करना चाहते हैं, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, तो आपके लिए स्नातक की होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने अपॉर्चुनिटीज के बारे में पूछा कि क्या कुछ फ्यूचर बनता है? अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ अनाउंसेस ऐसे घोषणाएं हुई हैं बिहार सरकार के माध्यम से भी की गई हैं, जिसमें लाइब्रेरी साइंस के से उत्तीर्ण छात्र के लिए जॉब बहुत जल्द आने वाले हैं, और फ्यूचर काफी ब्राइट है इसमें। चलिए, तो अगर आप भी आईटी या फिर मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हो और आपके मन में भी है कई सवाल, तो आप जल्दी से हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।